आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने राजनीति की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 10 मई 2026, एक ऐसी तारीख जब तमिलनाडु के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक भूचाल आया। आज हम इसी सॉस मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इस बदलाव का स्केल समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 59। पूरे 59 साल, पिछले लगभग 6 दशकों से स्टेट में सिर्फ 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का ही एक छत्र राज था। एक ऐसा सिस्टम जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वो आज टूट गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक राजनीतिक उलटफेर और सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण की। अगर हम स्टेट की रीसेंट हिस्ट्री और मुख्यमंत्रियों की इस लिस्ट पर नजर डालें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 1967 से सत्ता कैसे सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही पेंडुलम की तरह झूलती रही है। सदियों से चली आ रही इस सत्ता की अदला बदली को अब एक नया ब्रेक मिल गया है। अपने शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री ने क्या कहा? सोर्स मटेरियल के मुताबिक उन्होंने इस सत्ता परिवर्तन को सीधे तौर पर जनता की जीत, खासकर महिलाओं और युवाओं की जीत बताया। एक ट्रांसपेरेंट और सेक्युलर सरकार का वादा करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि वो एक नया इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर एक सिनेमाई सुपरस्टार से एक राजनेता तक का ये सफर कैसा रहा? ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है वो मेगा स्टार जो एक फिल्म के लिए 2 बिलियन रुपए तक चार्ज करते थे, जिनकी लियो और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और जिन्हें लाखों लोग प्यार से थलपति यानी कमांडर बुलाते हैं। और दूसरी तरफ टीवी के पार्टी के संस्थापक और अब तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री जो एक गठबंधन सरकार की कमान संभाल रहे हैं। ये बिल्कुल ही अलग दुनिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2009 में एक फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम बनने से लेकर 2022 के लोकल इलेक्शंस में उसी फैन क्लब का 115 सीटें जीतना ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर फरवरी 2024 में ऑफिशियली टीवी के पार्टी लॉन्च करना और आखिरकार मई 2026 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना। ये एक विशाल फैन बेस को एक सॉलिड पॉलिटिकल मशीन में बदलने की बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोसेस थी। और इस सब में सबसे बड़ा दांव क्या था? अपने करियर के बिल्कुल पीक पर सिनेमा से पूरी तरह संन्यास लेना। अपनी आखिरी फिल्म जननायगन के बाद उन्होंने 2026 के चुनावों पर पूरा फोकस करने के लिए अपने बेहद सफल सिनेमाई करियर को छोड़ दिया। इस कदम ने साबित कर दिया कि वो राजनीति को लेकर कितने सीरियस थे। खैर, अब आते हैं हार्ड डेटा पर। आइए समझते हैं 2026 का ये इलेक्शन मैथ। अप्रैल 2026 के इलेक्शन रिजल्ट्स ने सारे समीकरण उलट दिए। 85.1% के रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट के बाद क्या हुआ? टीवी के 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वहीं डीएमके 59 और एआईएडीएमके सिर्फ 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इतनी बड़ी जीत के बावजूद स्टेट में पहली बार एक हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। टीवी के 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 सीटें पीछे रह गई, जिसके चलते पूरे एक हफ्ते तक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। इस चार्ट को देखिए, ये वही क्रूशियल गैप है जिसे भरना टीवी के लिए बहुत जरूरी था। गवर्नर की शर्तों को पूरा करने और सरकार बनाने के लिए उन्हें ठीक 10 और सीटों की सख्त जरूरत थी। तो इस चुनौती का क्या हल निकला? हल निकला एक गठबंधन में। टीएमके ने कांग्रेस, वीसीके और लेफ्ट जैसी पार्टियों से आउटसाइड सपोर्ट हासिल किया और 118 की उस जादुई सीमा को पार कर लिया। इसी सपोर्ट ने उन्हें ये गठबंधन सरकार बनाने की ताकत दी। चलिए अब बात करते हैं डे 1 गवर्नेंस की, यानी ऑफिस के पहले दिन के पहले 5 बड़े फैसले। शपथ लेने के तुरंत बाद बिना कोई वक्त गवाए चीफ मिनिस्टर ने 5 अहम ऑर्डर्स पर साइन किए। इनमें शामिल हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन नाम की स्पेशल टास्क फोर्स और स्टेट वाइड एंटी ड्रग यूनिट्स का गठन। इसके अलावा उन्होंने पिछली सरकार के फाइनेंसेस पर एक व्हाइट पेपर लाने का आदेश दिया और एक ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रशासन चलाने का वादा किया। ये बिल्कुल वही चीजें हैं जिनका वादा उन्होंने कैंपेन के दौरान किया था। इन बदलावों के साथ साथ टीवीके की लीडरशिप ने पिछली डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की है। नए सीएम ने यहाँ तक कहा कि पिछली सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है और उनके सत्ता से बाहर जाने से पहले स्टेट का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था।
उन्होंने पब्लिक फंड्स को प्रोटेक्ट करने का कड़ा कमिटमेंट दिखाया है। इस नए विजन को जमीन पर उतारने के लिए एक नया मंत्रिमंडल भी तैयार है। गवर्नर ने टीवीके के 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस कैबिनेट में सबसे खास बात यह है कि एस कीर्तना सबसे कम उम्र की और एकमात्र महिला मंत्री के रूप में शामिल हुई हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, 59 साल पुरानी मोनोपोली को तोड़ने के बाद क्या सिनेमा की दुनिया से आया कोई शख्स गठबंधन की राजनीति की इन पेचीदगियों को सफलतापूर्वक संभाल पाएगा? क्या 60 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य में मतपेटियों का ये ऐतिहासिक बदलाव एक बेहतर शासन में बदल पाएगा? इसका जवाब तो केवल आने वाला वक्त ही देगा। इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।